की बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, कल्याण सिंह नहीं रहे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उनका इलाज पिछले काफी लंबे वक्त से चल रहा था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह, उनका इलाज जारी था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का एसजीपीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। 89 साल के थे कल्याण सिंह। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, बहुत दुखद खबर उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे राजनेता की मौत हुई है जिसके नाम से राजनीति की दिशा और दशा तय होती थी। और कल्याण सिंह जी, जो कि 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा राज्यपाल भी रहे और बीजेपी के ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को हाशिए से फलक तक पहुंचाने का काम किया था। ऐसे कल्याण सिंह जी का निधन एसजीपीजीआई में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जब से वो एडमिट थे, बार बार उन्हें देखने जा रहे थे और कल भी वो उन्हें देखने गए थे। और आज शाम को भी कल्याण सिंह जी का हालचाल लेने के बाद जब वो घर लौटे तो अभी उनके निधन की सूचना है और मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पीजीआई पहुंच रहे हैं और पीजीआई पहुंचकर वो औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा करेंगे। आपको बताएं कि कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के अतरौली गांव से आते हैं, जो अलीगढ़ जिले में था। और वहां से निकल करके, एक ग्रामीण परिवार से निकल करके जब कल्याण सिंह जी ने राजनीति में कदम रखा, उसके बाद उनकी एक ऐसी छवि थी जो बेहद कड़े प्रशासक के तौर पे जाने जाते थे। और सबसे उनकी जिंदगी का बड़ा इतिहास 1992 की घटना थी, जब विवादित ढांचे को गिराया गया। वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली थी और जिम्मेदारी लेकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद कल्याण सिंह जी ने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया और जिस तरीके की उनकी राजनीति थी, तय होता था उनके नाम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था, जाना जाता था। ऐसे बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी ने खोया है और जनमानस के नेता थे। कल्याण सिंह का जितना बड़ा राजनीतिक करियर था, जितना अनुभव था, उस तरह के अनुभव वाले नेता को बीजेपी ने खोया है और ये बहुत बड़ी क्षति है। तो बेहद दुखद खबर है। और आपको बताएं कि जब से उनकी तबीयत खराब थी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, वो भी पहुंचे थे पीजीआई देखने। मुख्यमंत्री कम से कम 6 से 7 बार उन्हें देखने जा चुके थे और लंबे समय से उनको इन्फेक्शन की वजह से पीजीआई में एडमिट रखा गया था। और आज अभी उनका दुखद निधन हुआ है। इसकी औपचारिक घोषणा पीजीआई की तरफ से की गई है और मुख्यमंत्री थोड़ी देर में उनको देखने के लिए पहुंचेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी है कल्याण सिंह जी को लेकर के, जो लंबे समय से भर्ती थे पीजीआई में। और आपको बताएं कि कल्याण सिंह जी के बेटे भी राजवीर सिंह सांसद रहे, उनके जो नाती हैं वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, संदीप सिंह। और कल्याण सिंह का एक बेहद जो लंबा अनुभव था, उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई, जन क्रांति पार्टी, लेकिन बावजूद उसके वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहे। और मुझे याद है आज से लगभग 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें कल्याण सिंह जी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि जब उनका निधन हो तो उनके शव को भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेट करके उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो इस तरह का एक जुड़ाव उस पार्टी के साथ था। जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के गठन और उसके बाद आज तक की राजनीति में कल्याण सिंह हमेशा महत्वपूर्ण बने रहे। पिछड़ी जाति के नेता थे, लेकिन उनकी जो अपील थी, उनकी जो पहुंच थी, वो आम जनता के बीच में थी। और एक बहुत बड़े नेता की आज जो निधन हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में एक बड़ी क्षति हुई है। तो बड़े नेता का निधन हुआ है। मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं पीजीआई और उनके पहुंचते ही औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे। तो कल्याण सिंह जी 1932 में उनका जन्म हुआ था और आज उनका निधन हो गया है। इसकी सूचना जो है मुख्यमंत्री अभी सबको देंगे। तो आपको बताएं कि कल्याण सिंह जो 1992 को लेकर के अभी हाल फिलहाल में जब मेरी मुलाकात हुई थी, उनका एक इंटरव्यू करने में पहुंचा हुआ था, तब भी हमने पूछा कि कल्याण सिंह जी इस जो 1992 की घटना थी उस दिन को कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा वो शौर्य का दिन था और उसकी नैतिक जिम्मेदारी मैंने तब भी ली थी और मैंने आज भी ली है। इस मामले में जब सीबीआई से पूछताछ हो रही थी तो सीबीआई के पूछताछ में भी उन्होंने इस बात को कहा था कि जो भी जिम्मेदारी है बाबरी विवादित ढांचे को गिराए जाने की, उन्होंने अपने सर पर ली थी। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि किसी भी कारसेवक पर गोली नहीं चलानी चाहिए, यह आदेश दिया था। इसी वजह से वो मानते थे कि जो 6 दिसंबर 1992 की घटना थी, उस घटना में कभी भी उनके साथ जो भी बड़ी घटना हुई, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई, किसी पर गोली नहीं चलाई गई। और इसकी नैतिक जिम्मेदारी कल्याण सिंह जी ने अपने सर पर ली थी और लंबे समय तक मुकदमा भी झेलते रहे। करीब 1.5 साल पहले जब साल भर पहले, पिछले साल की बात है, जब बाबरी को लेकर के सीबीआई कोर्ट ने आदेश सुनाया था, उसमें बरी किया गया था। और बरी करने के बाद भी हम उनके पास पहुंचे थे और उनको हमने पूछा था, तब भी उन्होंने कहा था कि इस बात की नैतिक जिम्मेदारी वो लेते हैं कि
जो भी 92 में हुआ था उन्होंने अपने सर पे किया था। तो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, बेहद कड़े बड़े अनुशासन में रहने वाले एक ऐसे नेता जो पिछड़ी जाति के नेता होकर के भी आम जनता के बीच में जिनकी एक पहुंच थी, जिनकी पकड़ थी, ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त खोया है। और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का बहुत बड़ा नाम था, बहुत ईमानदार, बहुत कड़े स्वभाव के, लेकिन जनता के बीच पहुंचने वाले ऐसे नेता की आज निधन हुआ है। जी आदर्श। रणवीर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, एक बहुत बड़ा वैक्यूम वो छोड़ गए हैं और उनका चेहरा और बीजेपी का चेहरा, बीजेपी को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया था। पार्टी के स्तर पर तो भले ही कोशिश हुई पार्टी को आगे बढ़ाने की, लेकिन जो पहले मुख्यमंत्री का चेहरा था और जिस तरह से वो काम करते रहे, लोगों के साथ जुड़े रहे, ये सब कमी बहुत खलेगी भाजपा को। देखिए, अगर कल्याण सिंह जी के राजनीतिक इतिहास के बारे में आप देखेंगे तो 1967 में वो पहली बार विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद जनसंघ को मजबूत करते हुए जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उस वक्त से बीजेपी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पिछड़ा चेहरा होने के बाद भी वो लोगों तक जिनकी जिस तरह की अपील थी उसने भाजपा को बहुत फायदा पहुंचाया और कल्याण सिंह ने कई सारे राजनीतिक एक्सपेरिमेंट्स भी किए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती पहुंचाई, पहली बार अपनी सरकार जब बनाई थी, सहयोगी दलों को साथ लेकर के बनाई थी, तो उनकी कट्टर छवि होने के बाद भी उनको सहयोगी दलों का समर्थन मिला था और इसलिए वो अपनी सरकार चलाने में सफल हुए। लेकिन 92 की घटना के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और अपनी सरकार एक तरह से खो दी थी। तो ये कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में इस तरह की घटनाएं जल्दी नहीं हो सकती हैं कि जब कोई अपनी सरकार पर खुद जिम्मेदारी ले और उसके बाद फिर कल्याण सिंह जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उस टर्म को याद किया जाता है यूपी में आज भी कि जिस तरीके से नकल रोकने से लेकर के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया था, पिछड़ी जातियों को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कई काम किए थे, ये सारे उनके ऐसे फैसले थे जो उनके कार्यकाल को आज भी लोग याद करते हैं। तो बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी की और यूपी की राजनीति के लिए भी। जी, आप रहे रणवीर हमारे साथ। राजकिशोर जी भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। राजकिशोर जी, बहुत बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी और खासतौर के बीजेपी की अगर बात करें, क्योंकि लगातार हमने देखा तमाम बड़े नेता जाते रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता में आ पाई थी, निश्चित तौर पे उस समय अटल और आडवाणी, मुरली मनोहर कहा जाता था, भारत माता की 3 धरोहर, अटल आडवाणी मुरली मनोहर, इस तरीके के नारे जरूर चलते थे। लेकिन ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी विद सैफरन, मतलब अति पिछड़ा वर्ग से जो हिंदुत्व के पूरे चोले में सराबोर एक शख्सियत हो जिसके सहारे बीजेपी आगे बढ़ सकती है, ये जो सोशल इंजीनियरिंग गोविंदाचार्य ने शुरू की थी, इसकी परिणत थे कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह एक ऐसा चेहरा थे जिनका पहला शासन, जो हमेशा नकल अध्यादेश की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर बात बनी हो, क्योंकि वो अस्थिरता के दौर में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया था जिसको बहुमत भी मिला था और सहयोगी दलों के साथ में जाकर सरकार इस तरीके से उन्होंने बनाई थी। भले ही 92 के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा हो, लेकिन उनका वो कार्यकाल याद किया जाता है। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जब सत्ता आई उसके बाद ही केंद्र का भी रास्ता खुला और जैसे ही कल्याण सिंह की नाराजगी बढ़ी, कल्याण नेपथ्य में गए। आप याद करिए कि किस तरीके से आप रहे राजकिशोर जी हमारे साथ। पंकज झा भी जुड़ गए हमारे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।